मांडू विधानसभा को लेकर के लगातार अलग अलग जगहों पर हम लोग जा रहे हैं और जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार इस बार मांडू विधानसभा की जो जनता है वो क्या कुछ सोच रही है, क्या यहाँ पे परिवर्तन की लहर बह रही है। क्योंकि कुछ जगहों पर हम लोग बातचीत कर रहे थे, उनका कहना था कि इस बार परिवर्तन हम लोग चाह रहे हैं और झारखंड में भी भाजपा की सरकार बनाना चाह रहे थे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ युवा भी है, इनसे समझने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ भाई? निखिल आनंद नाम हुआ मेरा। निखिल जी बताइए, इस बार मांडू में क्या कुछ देख पा रहे हैं? मांडू में हम लोग यही खासकर देख पा रहे हैं कि हम लोग बीजेपी को पिछले साल देखते हुए, पिछले इलेक्शन में देखते हुए हम लोग भाजपा का सरकार को देखते हुए जेपी पटेल को वोट दिए थे। लेकिन जेपी पटेल कोई काम के नहीं है, ठीक है, इन्होंने कोई कार्य यहाँ पे नहीं किया, ना इस क्षेत्र में किया। तो इस नज़र मध्य देखते हुए हम लोग इस बार बीजेपी को और तिवारी महतो को देखते हुए आसू पार्टी को हम लोग पूरा लीड करेंगे और पूरा उसको वोट देंगे, उन्हीं को देंगे। क्या मतलब वजह क्या लग रहा है? जेपी पटेल काम नहीं किए? नहीं, उनके तरफ से कोई काम नहीं हो, बल्कि तिवारी महतो नहीं भी रहते हुए भी वो हमारे क्षेत्र में सब दिन दान और पुण्य का सब दिन काम किए हैं। तो हम लोग उनका चेहरा देखते हुए उनको आगे बढ़ाएंगे। मतलब इस बार युवा होकर के आप सोच रहे हैं तिवारी महतो को देना? एकदम 100% तिवारी महतो इस बार निकल रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। और झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी आंसू के साथ में। क्यों जरूरी लग रहा है झारखंड बीजेपी सरकार? क्योंकि यहाँ पे हमको डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। कोई काम नहीं करता है, कोई भी नेता को हम वोट देते हैं, कोई काम नहीं करता है। जेपी भाई पटेल को हम देखे दल बदलू निकल गए, वो दूसरे पार्टी में चले गए। लेकिन इस बार बीजेपी काम करेगी 100%, नरेंद्र मोदी का चेहरा देख करके। और तिवारी महतो हमारे यहाँ पे सबसे मतलब लोकप्रिय है, मतलब इस क्षेत्र में उन्होंने सब कुछ कार्य किया है, सबसे लोकप्रिय है। तो हम उनको देखते हुए मतलब उनको वोट 100% देंगे। अच्छा, क्या लगता है बांग्लादेश घुसपैठ का जो भाजपा मुद्दा उठा रही है, गठबंधन की तरफ से उठाया जा रहा है, एनडीए अलायंस की तरफ से, तो ये सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी जितने लोग घुसे आ रहे हैं इंडिया में आज के दौर पे, आप देख सकते हैं बहुत लोग घुसपैठी यहाँ पे घुस गए हैं, मुसलमान लोग, उन पर कोई चर्चा नहीं किया जाता है। लेकिन भाजपा अगर इस पर आवाज़ उठा रही है तो भाजपा इस पे लिए 100% राइट है। झारखंड में एक नारा गूंज रहा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, तो क्या ये सब ग्राउंड पे चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी का ये नारा है। और ये योगी जी हमारे क्षेत्र में आकर के, कोडरमा में आकर के बिल्कुल ये बात बोले हैं और बिल्कुल सही बात बोले हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये मोदी जी बोल। बिल्कुल, मोदी जी का इस बात को नज़र मध्य रखते हुए हम लोग उनको ही वोट देंगे और 100% बीजेपी ही यहाँ आएगी। अगर बात करें तो कांग्रेस जो है, उनका जो नेता है वो कल बयान दिए हैं कि घुसपैठियों को भी हम लोग 400 सिलेंडर देंगे। कांग्रेस की सरकार बनाइए। कांग्रेस की सरकार देखिए आज तक नहीं कुछ करते आया, शुरू से भ्रष्टाचार से लेकर के आप सब कुछ देखते आए हैं। हम लोग इतने दिन से राजनीति देखते आए हैं, आज तक कांग्रेस की सरकार कुछ एक्शन नहीं लेता। लेकिन बीजेपी की सरकार शुरू से काम करते आई है और आंसू में हम लोग पूरा मतलब आंसू में पूरा हम लोग ये करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, पूरा लीड करते हैं। आंसू काम करेगा, आंसू यहाँ पे 100% आएगा और आंसू ही काम करेगा। सिल्ली मॉडल क्या लगता है, ये सब असर पड़ेगा? जिस तरह से सिल्ली में सुदेश महतो जो है वो मतलब अपने विधानसभा में मतलब बहुत सारा मॉडर्न स्कूल बनाए हुए हैं, मॉडर्न बस चल रहा है, तो ये सब मॉडल भी चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने क्षेत्र में चाहते हैं, अपने क्षेत्र में चाहते हैं। और जैसे सुदेश महतो अपने नेतृत्व में किए हैं, वो तो वहाँ सिल्ली से जीत रहे हैं सब दिन। तो यहाँ इस क्षेत्र में अगर आंसू जीतेंगे, तिवारी महतो हमारे जीतेंगे, माननीय तिवारी महतो अगर जीतेंगे तो वो भी यहाँ पे उसी रोल मॉडल में काम करेंगे जैसे हमारे सुदेश महतो जी काम करते आ रहे हैं। क्या नाम हो भैया? रवि प्रकाश तिवारी। तिवारी जी बताइए, तिवारी जी का क्या होगा? तिवारी जी का होगा, भैया जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं। आंसू सरकार बनाने जा रही है एनडीए के साथ, एनडीए के साथ सरकार बनेगी, तिवारी भैया जीतेंगे। क्यों लगता है कि मतलब तिवारी भैया जीतना? तिवारी भैया इसलिए जीतना चाहिए क्योंकि उनको ग्राउंड रियलिटी पता है। और सबसे प्लस पॉइंट है कि आप उनको कहीं भी, जैसे हम लोग तो कभी कल मिल जाते हैं उनसे, व्यक्तिगत तौर पे भेंट हो जाती है चलते फिरते इधर में, आपको सुबह वो इधर से जाते हुए दिखेंगे पर डे, 365 दिन का उनका नियम है। और कहीं भी आप गांव में चले जाइए, किसी भी गांव में, वो 10 गो 5 गो आदमी को जान रहे हैं और बाकायदा हर गली को और हर गाँव को वो पहचान के उस गाँव को नाम जानते हैं। जेपी पटेल का आप लोग इतना साल से विधायक बना रहे हैं, क्या नाराजगी है कि अब उनको नहीं देखना चाह रहे हैं? नाराजगी यही है कि मैंने काम के वो आदमी है नहीं, नाराजगी कुछ रहेगा ऐसा कोई हम लोग पर्सनली नाराजगी नहीं है। लेकिन एक जनता का जो मूलभूत जो चीज़ें रहती है, जो एक पब्लिक को चाहिए रहता है, तो वो देने में सक्षम नहीं है जी। पिछले बार आप लोग बीजेपी से बनाए थे, इस बार कांग्रेस से है वो? नहीं, वो किसी पार्टी, पिछला बार हम लोग वोट दिए थे बीजेपी का, इस पे दिए थे। हम लोग को लगा था कि हो सकता है बीजेपी के साथ अगर उनका बीजेपी में गए हैं, अगर काम करने लायक होंगे, क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी और काम करवाती है। नरेंद्र मोदी जी काम करवाते हैं, अपने विधायकों से, सांसद से काम करवाते हैं। तो हम लोग को लगा था कि काम करेंगे, लेकिन उसमें भी उनका तो आप देख ही रहे हैं, पिछला बार कांग्रेस चले गए, फिर कांग्रेस से अभी विधायक सांसद छोड़ के विधायक ही लड़ने जा रहे हैं। क्या मुद्दा है यहाँ इस बार?
मुद्दा तो सर मुद्दा तो हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर का है, मेडिकल का है, स्कूल्स का है, जो और रोड बिजली पानी जो 80-85 साल से चल रहा है वो तो मुद्दा है ही। तो वही है, पेपर लीक है, वही सब मुद्दा है जो तय कर लिए इस बार? तय कर लिए हैं। तिवारी भैया जीत रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया? नरेश कुमार। तो इधर आ जाइए। हाँ, क्या नाम हुआ? नरेश कुमार। क्या लग रहा है मांडू में क्या स्थिति बन रही है? हम लोग चाह रहे हैं बदलावा हो और लोकल नेता रहे, स्थानीय नेता, क्योंकि हमारा अम्बा गढ़ा कहाँ हो और का बोलते टोटी झरना कहाँ हो, किचनिया बोर कहाँ हो, तो हम लोकल नेतवा जानते हो, बाहर के नेतवा ना जानते हो। तो हमरा वही नेतवा चाहिए। नहीं तो हमारे पुलवा कैसे बनतो? बोलो अम्बा गढ़ा तू खोजते रहतो मैप में, तो मैप में मिलता कहाँ से? इसलिए हमारा यहाँ चाहे वैसने नेता जो हमारे लोकल रहता हो। जेपी पटेल लोकल नहीं है? हैं वो तो कहाँ बिशनगढ़ के लगभग जीते जीते हमारे तेलवो नहीं भड़वन जुटतो, झड़वन जुटतो, कहाँ जीवो? काम नहीं किए वो। इतना बात तो जन्मजात होकर देख रही हो, लेकिन अभी तक तो हम इनके नहीं बनल हो। अम्बा गढ़ा में मुर्दा गढ़ा जैसे सेट बना हो, अभी तक वैसने चल रहा हो। मुर्दा जलाओ ही तो आम के गाछ के नीचे बैठा ही हो। ये सब होना चाहिए ना। हमारे लोकल आदमी के काम का चाहे, हमरा थोड़ी चाहे हमरा दे दिलो कि बड़का प्लांट तो हम ओकर तारीफ करबो से। हमार हो गेलो कि मुर्दा के घर के सेट बनलो, नाली बनलो, रोड बनतो, ये सबसे बढ़िया काम हो। अभी एक नया पार्टी भी आया है, जयराम महतो का पार्टी है, उसका उम्मीदवार भी यहाँ से है, उसका क्या प्रभाव? हम खाली अपन लोकल नेता के जाना ही हूँ, कहाँ के लागो उठा हमरा नहीं पता। लोकल में कौन है? हैं? लोकल में हमारे तिवारी महतो हो, हमारे घर बगल के लागो, वो जानतो न हमारे नदिया मरम गढ़वा कहाँ हो, किचनिया बोर कहाँ हो, अम्बा टाण कहाँ हो, उठन जानतो हूँ। तो तय कर लिए? हाँ तय हो, फाइनल है, बदलाव। क्या नाम? शुभम नाम है, शुभम भारती। शुभम भारती, इस बार क्या लग रहा है भाई मांडू विधानसभा की क्या स्थिति तिवारी है? महतो निकल रहे हैं विजय बोर्ड से दम फुल सपोर्ट हम लोग हैं, फुल सपोर्ट? फुल सपोर्ट। तिवारी महतो जिंदाबाद। क्यों लग रहा है कि जिंदाबाद होना चाहिए? क्योंकि वो हमेशा काम किए हुए हैं, उनको और भी मौका मिलना चाहिए। हमारे जेपी भाई पटेल हैं, बदल हुआ हैं, कभी जेएमएम में जाएंगे, कभी कांग्रेस में चल जाते हैं, कभी बीजेपी में आ जाते हैं। जहाँ जाते हैं उनका वही लूट रहता है, कोई काम धाम नहीं करते हैं, खाली लूटने जानते हैं। और हमारे तिवारी महतो ये है कि जहाँ बोल दिए वो काम होता है। जैसे सड़क बन रहा है, सड़क बनना चाहिए, वो खड़ा होकर बनाते हैं। एकदम बोलते हैं बनना है तो बनना, यहाँ नाला पास होगा तो सब चीज़ होगा। वो एकदम सोचते हैं, वही करते हैं, जो जनता बोलता है वो अवश्य करते हैं उनके प्रति। इसलिए तिवारी महतो बेस्ट है, एकदम बेस्ट है। पिछले बार जो चुनाव हुआ तो उसमें बीजेपी और आईसू अलग अलग चुनाव लड़े थी, तो ऐसे में दोनों साथ में है, तो क्या लगता है जीत को लेकर कितना आश्वस्त लग रहे हैं उम्मीदवार यहाँ? 100% तिवारी महतो यहाँ से निकलेंगे मांडू विधानसभा से। बीजेपी के साथ में है, एनडीए की सरकार बनेगा, आशू और बीजेपी की सरकार ही रहेगा। बार बार ट्राई कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल रहा। इस बार पूरा मिलेगा, 100 में 100 मिलेगा। जनता बाद में बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। माहौल क्या लग रहा है? माहौल बस तिवारी महतो, बस केला छाप, कमल छाप, बस दो ही बनेगा सरकार। लग रहा है इस बार? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विशेश्वर बेदिया है। विशेश्वर बेदिया जी। तो बताइए सर, इस बार मांडू विधानसभा में किसको देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं, केला को देख रहे हैं। केला को देख रहे हैं? हाँ। काहे केला को देख? काय को केला, आपकी बार जो केला वो कांधी बन के निकलने वाला है। केला कांधी बन के निकलेगा? एकदम बिल्कुल। तो हाथ उसको नहीं तोड़ेगा? नहीं, एकदम नहीं टूटेगा, सिर्फ कांधी बन के ही निकलेगा। इस बार मतलब लग रहा है चांस बहुत पूरा एकदम पूर्ण विश्वास 110%। क्यों? वजह बताइए क्यों? वजह है कि एक ही परिवार के यहाँ पर जो रहा 40 वर्षों से शासन रहा है, जिसके कारण से उसको अहम हो गया है। जिस दल में जा रहा है वो जीत जा रहा है, लेकिन हम लोग अब मन बना लिए कि अब बार परिवर्तन लाना है, तो परिवर्तन की ओर हम लोग चले हैं।